नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टूडेंट सॉल्यूशन क्लासेस में। और हम शुरू कर रहे हैं आज से एक नई क्लास, हिंदी साहित्य की क्लास है। हिंदी साहित्य हम यहाँ से आज से पढ़ना प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारी जो पुरानी क्लासें थी वो हुई थी और आज से नई क्लासें शुरू हो रही है। तो आप सभी का हार्दिक हार्दिक आभार, आप सभी का हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, आपको इस चैप्टर की मंगल कामनाएं। आइए शुरू करते हैं। आज पहला टॉपिक ले रहे हैं काव्यांग परिचय से काव्य गुण। काव्य गुण आपकी बोर्ड की पेपर्स के अंदर 2 नंबर का आता है, 2 मार्क्स इसके मिलते हैं। बहुत ही आसान सा है, केवल याद करना है, याद करने वाला ही मैटर ज़्यादा है इसमें। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य में काव्य गुण। देखिए, अगर मैं आपको काव्य को एक काव्य यानी समझते हो ना, पहले तो ये बताओ, काव्य यानी कविता है ना। हाँ, अगर काव्य को एक शरीर रूप दे दूं तो इस काव्य की रूपी शरीर के जो अलग अलग अंग है, यानी उनके हाथ, पांव, उदर, मस्तिष्क, ये सभी जो है, ये जो अंग है, ये है काव्य के रस, काव्य के गुण, काव्य की रीति, काव्य के अलंकार, ये सभी काव्य के अंग कहलाते हैं। फिर मैं बात करूं कि काव्य की आत्मा क्या है, तो काव्य की आत्मा है इनमें, इन्हीं अंगों में काव्य की आत्मा क्या है, रस है। और काव्य के गुणों में 3 गुणों की बात होती है, ओज, माधुर्य और प्रसाद। तो हमें इन्हीं काव्य गुणों के बारे में हमें यहाँ पर समझना है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कवि जो है वो हमेशा क्या होता है कि अपनी कविता को बहुत रोचक बनाना चाहता है, बहुत प्रभावशाली बनाना चाहता है कि कोई भी उसे सुने तो बस उसे मजा आ जाए। जैसे आपको सुभद्रा कुमारी चौहान की वो कविता तो याद होगी कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, है ना। सुनते कितना मजा आता है, क्यों? क्योंकि वो कविता बहुत प्रभावशाली है, बहुत अच्छी है। और वैसे आपने अपनी छोटी क्लासों में वो तो सुनी ही होगी, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। तो ये इतना रोचक, बच्चे इसको लगातार याद भी कर लेते हैं। तो कवि, प्रत्येक कवि अपनी कविता को क्या बनाना चाहता है, रोचक बनाना चाहता है, प्रभावशाली बनाना चाहता है, ताकि सुनने वाला, पढ़ने वाला उसे बहुत ही मजेदार तरीके से ग्रहण कर सके। आचार्य विश्वनाथ ने एक श्लोक कहा था कि रसस्यांगित्वाम तस्य धर्मा शौर्यादियो यथा। इसका मतलब क्या है जी, कि जिस प्रकार हमारे शरीर में आत्मा प्रधान है ना। अगर शरीर में आत्मा नहीं है तो शरीर ही नहीं है। शरीर तो केवल एक कपड़ा है, उसके ऊपर जो मुख्य चीज है वो आत्मा है। तो जिस प्रकार हमारे शरीर में आत्मा प्रधान है, उसी प्रकार काव्य में रस प्रधान होता है। जिस काव्य में कोई रस नहीं है वो काव्य कहलाने के योग्य ही नहीं होता है। तो रस बहुत महत्वपूर्ण है, किसी भी प्रकार का रस हो सकता है, परंतु रस महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार आत्मा का धर्म शूरत्व, वीरत्व आदि है, यानी शूरता प्राप्त करना है, वीरता प्राप्त करना है, उसी प्रकार रस का धर्म क्या है, गुण है। रस का धर्म क्या है बेटा, गुण है। आइए गुणों के भेद बताते हैं आपको। आचार्य भरत मुनि के अनुसार काव्य गुणों की संख्या 10 है। आचार्य भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है। वहीं भामह ने बेटा काव्य गुणों की संख्या 3 मानी है। आचार्य दंडी ने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है। वामनाचार्य ने कहा कि अलग अलग प्रकार के 10 शब्द वाले गुण होते हैं, 10 अर्थ वाले गुण होते हैं, 10 शब्दगत, 10 अर्थगत। भोजराज ने 24 गुणों को माना है और आचार्य मम्मट ने 3 गुणों को माना है। और अब 3 गुण वे कौन कौन से हैं? वे 3 गुण हैं माधुर्य, ओज और प्रसाद। तो आइए सीखते हैं। सबसे पहले आप बेटा माधुर्य गुण। माधुर्य गुण का सीधा संबंध होता है मधुरता से, है ना। यानी ऐसा काव्य जो सुनते मन में बड़ा आनंद की अनुभूति हो, है ना। अर्थात जिस काव्य रचना को पढ़कर मन आनंद से पूर्णतः भर जाता है, उसे क्या कहा जाता है जी? वह माधुर्य गुण होता है। ठीक है। और मुख्य बात इसमें क्या है कि इसमें ट, ठ, ड, ढ, रेफ। रेफ क्या होता है जी? ऊपर लगने वाला होता है ना, क के ऊपर ऐसे रेफ लगा दिया, है ना। तो रेफ को छोड़कर जो रचना होती है, जिसका एक मधुर अभिप्राय निकलता हो, उसे क्या कहा जाता है बेटा? माधुर्य गुण कहा जाता है। इस गुण में जो है आपके श्रृंगार, करुण, शांत रस आदि का प्रयोग होता है। जैसे एक यहां पर छोटे सा छंद लेते हैं
बिहारी का है ये कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे बौनी हंसे देन कहे नट जाए। अरे सौह करे बौनी हंसे देन कही नट जाए, यानी कि भगवान श्री कृष्ण के बतरस यानी बातों का रस प्राप्त करने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए उस लालच में लाल की मुरली धरी लुकाए। तो गोपियां क्या करती है, भगवान श्री कृष्ण की जो मुरली है, जो बांसुरी है, उसे छिपा लेते हैं। सौह करे, सौगंध खाती है, बहनी हंसे, परंतु भंवरे फिर भी हंस रहे हैं, बार बार खिलखिला भी रही है। और जब भगवान कहते हैं कि मुझे मेरी बंसी वापस दो, तो मना कर देते हैं, देन कहे नट जाए। तो कितना माधुर्य, मन को पढ़ने में कितना आनंद की अनुभूति होती है। भगवान कृष्ण की उस मनोरम छवि को देखने में कितना आनंद आता है, उस शैतानी गोपियों की जो शैतानी, उसे देखने में कितना मजा आता है। तो ये जो है, ये माधुर्य गुण की विशेषता है। वैसे एक और छंद की बात करते हैं, सगन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर, मन हवे जात अजो वहे वा जमुना के तीर। सगन कुंज छाया सुखद, यानी कि यहां पर देखिए कितना अच्छा छंद लिखा है, और इसे सुनने में कितना मन को अनुभूति, कितना आनंद की प्राप्ति होती है कि एक सघन सा कुंज है, एक बड़ा ही हरा हरा वन है, छाया सुखद, और उसकी छाया बड़ी सुखदाई है। शीतल मंद समीर, और वहां पर ठंडी ठंडी धीरे धीरे हवाएं बह रही हो। मन हवे जात अजो वै, मैं आज भी वहीं जाना चाहता हूं। वाह यमुना के तीर, उसी यमुना के तीर पर जाकर बैठना चाहता हूं, जहां पर हजारों सैकड़ों पेड़ लगे हुए हैं, उनकी सुखद छाया है, और ठंडी ठंडी हवाएं पुरवाइयां चल रही है। तो देखो, सुनने में, पढ़ने में जहां पर बड़ा आनंद की अनुभूति हो, वहां पर आपके माधुर्य रस होता है। अगला आता है ओज गुण, माधुर्य गुण होता है, सॉरी। अगला गुण आता है ओज गुण। ओज क्या है जी? ओज का शाब्दिक तात्पर्य होता है तेज, प्रकाश, दीप्ति। जो चीज जल रही है ना, उसका ओज होता है, ओज। जो रचना सुनने वाले के मन में, कोई भी उसे सुनने वाले के मन में उत्साह, वीरता, आवेश आदि जागृत कर देता है, वहां ओज गुण होता है। जहां द्वित्व वर्ण यानी डबलिंग, शब्द में डबलिंग होती है ना, जैसे हम लिखने के लिए, जैसे द्वार लिखना है, तो द्वार लिखने के लिए द्व के नीचे व लगा के और द्वार लिखते हैं, तो ये होता है डबलिंग करना, यानी कि द्वित्व वर्ण। संयुक्त वर्ण कौन से होते हैं? त्र है, त्र संयुक्त वर्ण है, त और र का, त्र। तो उसी प्रकार रेफ, टर, क, ट, ठ, ड, ढ, इन शब्दों का ज्यादा प्रयोग ओज गुण में किया जाता है। ठीक है, इस प्रयोग में आपके वीर रस, रौद्र रस, भयानक रस और विभत्स रस में किया जाता है। इसका प्रयोग कहां किया जाता है? वीर, रौद्र, भयानक और विभत्स रस में किया जाता है। उदाहरण देखिए, हय रुंड गिरे गज झुंड गिरे, कट कट अवनी पर झुंड गिरे। हय रुंड गिरे गज झुंड गिरे, कट कट अवनी पर शुंड गिरे। भू पर हय विकल वितुंड गिरे, लड़ते लड़ते अरि झुंड गिरे। तो सुनते देखिए, अपना मन में जोश आ रहा है। हय रुंड गिरे गज झुंड गिरे, कट कट अवनी पर शुंड गिरे। भू पर हय विकल वितुंड गिरे, लड़ते लड़ते अरि झुंड गिरे। उसी प्रकार देखिए, किसने कहा पाप है समुचित, सत्व प्राप्ति हित लड़ना। उठा न्याय खड़ग समर में, अभय मार ना मरना। तो ये जब मरने मारने की बातें हो, खून खराबे की बात हो, तो वहां में ओज गुण होता है। जोश की बखूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो यहां पर सुनते कितना जोश आ जाता है। अगला बात करते हैं प्रसाद गुण। प्रसाद गुण कैसा गुण है? प्रसाद, भगवान का प्रसाद जैसा मिला वैसा ही ग्रहण कर लिया जाता है। ये नहीं पूछा जाता, आपको भगवान का प्रसाद जब दिया जाता है तो ये नहीं पूछते कि भैया ये मलाई कहाँ से लाए हो, ये जो मिठाई है वो कहाँ से लाए हो, ये पूछा थोड़ी जाता है, बिल्कुल नहीं पूछा जाता है। तो क्यों नहीं? क्योंकि जैसा प्रसाद ऐसी चीज है, जैसा दिया वैसा ही हम ग्रहण कर लेते हैं। तो इस गुण में सरल, सीधे साधे, सुबोध यानी बड़े अच्छे से समझ में आने वाले शब्दों की रचना की जाती है। वहां पे कौन सा गुण होता है बेटा? वहां प्रसाद गुण होता है।
जिस रचना को सुनते ही शब्दार्थ का तुरंत बोध हो जाता है, हमें देखना नहीं पड़ता। अरे यहां पर तो हमें देखना पड़ा, अरे झुंड गिरे, अरे किसे कहते हैं, दुश्मन को कहते हैं, मुंड इसे कहते हैं, सर को कहते हैं, तो सोचना पड़ता है, शब्दार्थ ढूंढने पड़ते हैं। पर तो इन रचनाओं में कोई शब्दार्थ आपको ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, जैसा लिखा है वैसा सीधा सीधा समझ में आ जाता है। तो देखिए एक उदाहरण लेते हैं इसका। सभी रसों में प्रयोग होता है, ध्यान रखें। उठो हिंद वो अपने बल को संभालो, दशा हिंद की भाषा की कुछ देखो भालो, जमाने के धक्कों से इसको बचा लो, सपूती दिखा दो झपट कर उठा लो, सहित प्रेम छाती से इनको लगा लो, हृदय के सिंहासन पे इनको बिठा लो। तो कोई भी समझने वाली बात, कोई हार्ड शब्द नहीं है, कोई भी ऐसा मुश्किल शब्द जो समझ में ना आए ऐसा इसमें नहीं होता है। तो ये ही प्रसाद गुण की सबसे बड़ी विशेषता है। तो मैं आशा करूंगा कि आपको तीनों ही गुण जो है बड़े अच्छे से समझ में आए हैं। आप इसे रिवाइज करें, कॉपी में नोट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखते रहिए, सीखते रहिए आनंद सर के साथ। धन्यवाद।